केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। मौसमी सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। मौसमी, जिन बातों का जिक्र जितेंद्र सिंह की तरफ से किया जा रहा है, जिन बातों पर वो जोर दे रहे हैं कि गृह मंत्री विदेश नहीं गए थे, ये बात गलत बोली राहुल गांधी ने, या फिर गोली चलाने के आदेश को लेकर जो उन्होंने कहा मंत्री कभी नहीं देता, मैजिस्ट्रेट देता है, क्या इन बातों का जवाब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देना चाह रहे हैं, या फिर अपनी बात को वो आगे रखना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता, ये हम लोग को बताया प्रियंका गांधी ने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी सारी बात रखेंगे। तो जाहिर तौर पे जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये कहा कि अमित शाह ने ऑथराइज किया था कि छात्रों पर गोली चलाई जाए, तो उस जो बात उन्होंने कही उसी को वो आगे जाहिर तौर पे रखेंगे। और जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये बयान भी दे रहे थे तो राहुल गांधी खुद भी हाउस में थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों बैठे हुए थे और तमाम सांसद उनके जो है वो वेल में थे। बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना बयान दे रहे थे। लगातार कांग्रेस के सांसद वेल में हंगामा कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने भी सुना होगा जो बातें डॉक्टर जितेंद्र सिंह रख रहे हैं, और जाहिर तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल भी उनसे पूछे जाएंगे, वो उन पर इलाबरेट भी करेंगे। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि जो बात वो अपनी पूरी नहीं कर पाए वो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने वाले हैं। खास तौर से उनके निशाने पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सारी बात इसी से शुरू हुई थी श्वेता की गृह मंत्री अमित शाह हाउस में नहीं आए हैं, और राहुल गांधी ने उसी को लेके पूरा जो अपना हमला है, पूरा अपना निशाना जो है वो गृह मंत्री पर केंद्रित रखा, जिसकी वजह से इतना हंगामा बरपा। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, चलिए, बिल जो संशोधन के साथ अपना पास तो हो गया है यहाँ पर, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ लगातार ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए जो है वो
अगर इस बात पर जोर दे रही है कि राहुल गांधी माफी मांग लें, फिर अपनी बात आगे वो करते रहें, क्या हम ये समझें कि इस समय जो बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं, सरकार फ्रंट फुट पर ही रहना चाह रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार जो है वो फ्रंट फुट पे रहना चाहती है। उसका सबसे बड़ा कारण श्वेता ये भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कहा कि वो माफी मांगे और लगातार वो इस पर हमलावर थे, और उसके बाद जिस तरीके से नियमों का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और उनके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, उन्होंने ये हवाला दिया कि इस तरीके की चीजें, बयान जो है राहुल गांधी सदन में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के कारण जो है सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा 2 बार। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था विपक्ष को कि अगर राहुल गांधी अपने बयान पे माफी मांगेंगे तभी जो है हम उनका जो स्पीच है उसको कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज हम सीधा जो है इस बिल को पास करना चाहते हैं। जब राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने अपोलॉजी नहीं किया, रिग्रेट नहीं किया, और उसके बाद जो है सरकार ने इस जो बिल था इसको लोकसभा से पास कराया। और जितेंद्र सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक नए हंगामे की सूरत दिख रही है मौसमी। बिल्कुल, देखिए बड़ा बवाल जो है खड़ा हो गया है। मैंने किसी बीजेपी के मंत्री से पूछा भी था कि क्या, क्योंकि आप देखिए किरण रिजिजू ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए। तो ये मामला अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, श्वेता, मामला और तूल पकड़ सकता है, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता इख्तियार किया जाता है, क्योंकि हर बार जब राहुल गांधी हाउस में आएंगे फिर वो किसी और मुद्दे पर भी इस मुद्दे को रेज कर सकते हैं, या 0 आवर में इसको लेके हंगामा हो सकता है। आप देखिए जिस तरीके की नारेबाजी तमाम कांग्रेस के सांसद कर रहे थे, वो सब गृह मंत्री अमित शाह और जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसको लेकर थे। तो ये बवाल और बढ़ने वाला है, और राहुल गांधी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कह सकते हैं जिसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से आ सकता है। तो ये मामला भी थमने वाला नहीं है, और लगातार छात्रों के इस पूरे मसले को लेके अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लग गई है। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज संसद में जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी उसमें राहुल गांधी की तरफ से क्या आरोप लगाए गए, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप।
आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते। मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, में जाकर माफी मांगते हैं। आज सदन का दुरुपयोग किया गया, उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। सर, राहुल गांधी ने एक और आरोप आरएसएस को लेकर के लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिंबल थे, आरएसएस का शिक्षा विभाग पर पूरा कब्जा है और हर संस्थान में आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। एक होता ना फोबिया हो गया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फोबिया है आरएसएस का। इनको शायद उनको पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए है, और बार बार इस तरह की टिप्पणी उसके लिए करना, ये दोनों अपना कद दिखाते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी। और मैं इतना ही कहूँगा, आरएसएस का शाखा ज्वाइन कर ले, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़ी समझ आ जाएगी, तो टिप्पणी करने अपने आप बंद कर देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ भी जाएंगे। थैंक यू। संबित पात्रा की तरफ से भी क्या कहा गया है, सुना देते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया है, सभी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पे रखा है और जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा बांधा है वह आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। पहली बात, गोली चली नहीं और राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली है। मैं इसको अंडरलाइन करके दोबारा बोल रहा हूं ताकि किसी प्रकार का भ्रम देश में ना फैले। दिल्ली में जिस समय संसद मार्च चला था उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। वहां मौके पे, जिसे मौकाए वारदात कहते हैं, वहां मौजूद जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है, ऑर्डर उनका होता है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी बंद करे, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी ने बार बार सवाल उठाया कि गृह मंत्री जी कहां गए हैं, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए हैं, गृह मंत्री जी दिल्ली में है या नहीं, कहां है। राहुल जी, आपकी तरह चोरी चोरी चुपके चुपके गृह मंत्री जी विदेश नहीं जाते हैं, विदेश कभी नहीं जाते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। अमित शाह जी वो यहीं मौजूद हैं और देश का काम कर रहे हैं। और आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया इडियट, मैं पार्लियामेंट के बाहर हूं, मैं सदन के अंदर नहीं हूं, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग यहां कर सकता हूं, मगर राहुल जी अपने खुद के लिए भी इडियट शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं।